Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss Chapter 7 Understanding Marginalization NCERT Class 8 Civics। तो चलिए शुरू करते हैं। What is marginalization? Marginalization क्या होता है? Marginalization means being excluded or pushed to the edge of society। मतलब क्या हुआ कि बीइंग एक्सक्लूडेड या फिर पुश होता है या फिर एक्सक्लूडेड होता है एज ऑफ द सोसाइटी। सॉरी, हैपेंस व्हेन सर्टेन ग्रुप्स आर डिनाइड इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। ये तब होता है जब कोई सर्टेन ग्रुप्स जो होते हैं वो डिनाइड कर देते हैं इक्वालिटी को, रिस्पेक्ट को एंड अपॉर्चुनिटीज को। These groups often face discrimination, poverty and social injustice। और इन ग्रुप्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है, सोशल इनजस्टिस। क्योंकि जाहिर सी बात है इनके साथ इक्वालिटी नहीं है, इन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, तो इन ग्रुप्स को फिर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है, सोशल इनजस्टिस, इक्वालिटी नहीं तो सोशल इनजस्टिस फेस करना पड़ता है। रीजन्स फॉर मार्जिनलाइजेशन, रीजन्स क्या हैं? फर्स्ट, डिफरेंट रिलीजन और कल्चर। फर्स्ट रीज़न क्या है? रिलीजन जो है इनके अलग होते हैं और कल्चर अलग होता है। सेकेंड, इकोनॉमिक पॉवर्टी, पॉवर्टी होती है। थर्ड, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट, ट्राइब और जेंडर का। इकोनॉमिक पॉवर्टी गरीबी भी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है कास्ट, ट्राइब और जेंडर का। फोर्थ, लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लैक है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इन इंडिया। फर्स्ट, आदिवासीज, ट्राइबल कम्युनिटीज, ओरिजिनल इनहैबिटेट्स ऑफ फॉरेस्ट। ये ओरिजिनल आदिवासी जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेट्स हैं फॉरेस्ट के। डिपेंड किस पे डिपेंड होते हैं? क्योंकि भाई फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होंगे फॉर देयर लिवलीहुड। जब जंगलों में ही रह रहे हैं तो उसी पर तो डिपेंड होंगे ना। सफ़र ड्यू टू माइनिंग, डैम्स, डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इन्हें सफ़र करना पड़ा माइनिंग के कारण, डैम के कारण, डिफॉरेस्टेशन और डिस्प्लेसमेंट इन्हें फेस करनी पड़ी, सफरिंग हुई इन्हें। सेकेंड, दलित्स, हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड ड्यू टू कास्ट सिस्टम। दलित्स में क्या है? हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन हुआ इनको ड्यू टू कास्ट सिस्टम। फेस अनटचेबिलिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन। ये क्या फेस करते हैं? अनटचेबिलिटी फेस करते हैं, सोशल एक्सक्लूजन। डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन मैनी स्टिल फेस इनजस्टिस, और तब भी लोगों को इनजस्टिस फेस करना पड़ता है। इन्होंने भी फेस करा अनटचेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सोसाइटी से में इन्हें इक्वालिटी नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली, सोसाइटी से इन्हें दूर रखा गया, बाहर रखा गया। थर्ड, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, एग्जाम्पल मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसीज एक्सेट्रा, समटाइम फेस प्रिजुडाइज, स्टीरियोटाइप्ड एंड फीवर अपॉर्चुनिटीज़। अब इन्हें भी फेस करना पड़ा कभी कभी प्रिजुडाइज, एक होता है ना कि स्टीरियोटाइप्ड, प्रिजुडाइज एक धारणा बना ली जाती है। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें फेस करने को मिली। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। अब जो प्रॉब्लम फेस करी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में, लॉस ऑफ लैंड एंड लिवलीहुड, लैंड भी का भी लॉस हुआ और लिवलीहुड का भी। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी कमी हुई। सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी किया गया और अनटचेबिलिटी भी इन्हें फेस करनी पड़ी, सफरिंग हुई इन्हें बहुत ज़्यादा। लो पॉलिटिकल पावर एंड रिप्रेजेंटेशन, लो पॉलिटिकल पावर और रिप्रेजेंटेशन। सेफ गार्ड फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। पहला क्या है? फंडामेंटल राइट्स, जो कि राइट्स है टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सेकेंड, रिजर्वेशन सिस्टम इन एजुकेशन, सेकेंड, रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन में, जॉब्स में एंड पॉलिटिक्स में। थर्ड, स्पेशल लॉ एंड स्कीम्स फॉर प्रोटेक्शन, स्पेशल लॉ बनाए गए हैं और स्कीम्स बनाए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए। SC/STs एक्ट, स्कॉलरशिप, स्कीम्स बनाई गई हैं प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शंस ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, और
प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्शन है कल्चर का, लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।